बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अली इकबाल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूंगा, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच का 5वें दिन का खेल हुआ, और जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है ये टेस्ट मैच जो है वो आपको पता होगा कि ड्रॉ कर दिया है, और इस सीरीज़ को भी जो है वो ड्रॉ कर दिया है। तो ये मैच में जो है मतलब कि बेसिकली कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। तो अ, इस मैच के ऊपर बात करेंगे, और इंडिया वर्सेस श्रीलंका के जो T20 आई सीरीज़ हुई उसके ऊपर बात करेंगे, और जो रमीज़ राजा की जो रिसेंटली जिस तरह से उनके जो स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, और जो भी सरफराज के बारे में जो उन्होंने बात की थी उसके ऊपर। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ। तो मेरे ख्याल से कि जिस पोजीशन में पाकिस्तान था 84-5, काफ़ी जो है वो प्रेशर सिचुएशन थी, और नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान जो है ये मैच ऑलमोस्ट अब हार चुका है। लेकिन मेरे ख्याल से कि तूफ़ान से पहले की खामोशी थी, और जिस तरह से सरफराज अहमद जो है फिर क्रीज़ पर आए, और जिस तरह की उन्होंने फिर शानदार इनिंग्स खेली, तो बहुत ही मेरे ख्याल से कि काबिल तारीफ़ जो है वो इनिंग्स थी, और वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स जो है वो उनके हिसाब से भी जो ये थी उनके करियर की। और जहाँ तक टेस्ट करियर की उनकी बात है, इससे पहले उन्होंने 3 सेंचुरीज करी थी, ये चौथी सेंचुरी थी उनकी। और मेरे पर्सनली मेरे लिए भी जो है ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी सरफराज की, वो भी फोर्थ इनिंग्स में, जहाँ पे मतलब कि 5 विकेटें गिर चुकी हों और बॉल स्पिन हो रहा हो काफ़ी, मतलब कि अच्छा खासा। तो मेरे ख्याल से कि सरफराज की अगर वो इनिंग्स ना होती तो डेफ ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो ये मैच ड्रॉ क्या, मतलब कि बहुत बुरी तरह जो है हारता। तो जिस तरह से उनके साथ दीगर बैट्समैनों ने भी जो खेला, टेल एंडर्स ने भी खेला, तो मेरे ख्याल से काफ़ी उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की और अच्छा साथ निभाया उनका। ख़ास तौर पे सऊद शकील ने जिस तरह की थोड़ी स्लो डिफेंसिव इनिंग्स खेली, लेकिन जिस सिचुएशन में थी तो उसमें ये मेरे ख्याल से कि ज़रूरी था कि थोड़ा सा जो है वो रुक के खेलते, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन थी, और ये न्यूजीलैंड कभी भी ये मतलब के वीकनेस को पकड़ सकता था, और सऊद शकील जो है वो आउट हो सकते थे जल्दी, जो कि बहुत कॉस्टली होता। तो मेरे ख्याल से कि जिस तरह की जो है वो इनिंग्स खेली सरफराज ने, फिर से मैं कहूँगा कि बहुत ही जो है वो शानदार इनिंग्स जो है सरफराज ने खेली, और काफ़ी लंबे अरसे तक ये इनिंग्स जो है याद रखी जाएगी। जब भी ये मतलब के टेस्ट मैचेस की बात होगी, ख़ास तौर पे नेशनल स्टेडियम में, और सरफराज अहमद की जब करियर को जो है वो लिखा जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा, तो जिसको याद करा जाएगा यकीनन। तो मेरे ख्याल से कि बाकी जिस तरह से रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट भी दिया था, आपको याद होगा कि सरफराज अहमद का तो करियर जो है वो ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब ये हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो ये भूल गए थे कि सरफराज की अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट बाकी है, और मतलब कि डोमेस्टिक में अभी भी ये परफॉर्म कर रहे थे, और उनको ये भी नहीं पता था कि जो
सरफराज उनके मुंह पे जो है उन समेत और भी जो सरफराज के हेटर्स हैं उनके मुंह पे इतनी ज़ोरदार तमाचा मारेंगे। तो मेरे ख्याल से कि टेस्ट फॉर्मेट की जहाँ तक बात है तो सरफराज को तो अब मैं टीम से बाहर जाता हुआ नहीं देख रहा कम से कम, क्योंकि जिस तरह से लगातार उन्होंने 50+ स्कोर किए हैं और फिर सेंचुरी भी की इन्होंने आखिरी दिन, और उनका एक ये रिकॉर्ड भी बन गया है कि सबसे ज़्यादा एवरेज जो उनका है किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन का सबसे ज़्यादा एवरेज है वो सरफराज का है। और सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर जो है उन्होंने एक टेस्ट मैच में किए हैं। तो उनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी मिला है। तो ओवरऑल बहुत ही जो है ये ड्रीम कमबैक रहा है सरफराज के लिए। और आगे चल के मुझे लगता है कि जो अगली नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी अगले साल, मतलब इस साल ही होगी श्रीलंका के ख़िलाफ़, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम है, तकरीबन मई या जून में जाके होगी वो सीरीज़। तो उस 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में भी वो अब मुझे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और बाकी जहाँ तक वनडे की स्क्वाड की बात है जो कि अभी अनाउंस हो चुकी है, तो उसमें जो है उनको नहीं लिया गया, जो कि काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस थी सरफराज की अभी टेस्ट मैचेस में, तो उसको देखते हुए ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से कि वनडे में भी उन्हें जो है वो स्क्वाड में अनाउंस करना चाहिए था और रखना चाहिए था। क्योंकि वैसे भी उनकी जो नेशनल अभी जो रिसेंटली जो वनडे कप भी हुआ था, उसमें भी जो है उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से कि एक तरीके से ये ब्लंडर हुआ है सिलेक्शन कमेटी से। और हालांकि जो शाहिद अफरीदी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये कहा कि सरफराज को जो है वो जहाँ मतलब के मौका मिला उनको खिलाने का, अगर सर रिजवान जो है वो इंजर्ड हुए या आउट ऑफ फॉर्म हुए या ऐसा कोई रीज़न हुआ तो उनको खिलाया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से कि ऑटोमेटिकली उनको जो है वो वनडे स्क्वाड होना चाहिए था। बहरहाल शान मसूद को भी वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है वनडे टीम का, और उनको स्क्वाड में भी शामिल किया गया, ज़ाहिर सी बात है। और काफ़ी ये मतलब कि डाउट्स ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि क्या वो जो है आज का जो फर्स्ट वनडे है उसमें वो खेल पाएंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल से ये देखने में तो ज़ाहिर लगता है कि क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी हैं और एक ये ऊपर से काफ़ी उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है वनडे फॉर्मेट में भी जहाँ तक बात है। तो मेरे ख्याल से कि वो यकीनन खेलेंगे और ओपन ही करेंगे मे बी फ़खर ज़मान की जगह, क्योंकि इमामुल हक तो जो है ज़ाहिर सी बात है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर नज़र आए वनडे मैचेस में, तो वो तो ड्रॉप नहीं होंगे। और बाकी जिस तरह से तैयब ताहिर को जो है वो सिलेक्ट किया गया है, नए टैलेंटेड प्लेयर हैं, डोमेस्टिक सर्किट से आए हैं और काफ़ी जो है उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो अभी नेशनल वनडे कप भी हुआ और उससे पहले भी मेरे ख्याल से T20 का भी जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। तो उन्होंने जो है वो इस सीरीज़ में उनको प्रोबेबली चांस दिया जाएगा। और हारिस सोहेल का जो है वो काफ़ी अरसे बाद जो है कमबैक हो रहा है। तकरीबन आखिरी जो उन्होंने सीरीज़ खेली थी वो 2019 में ये खेली थी, या कोई मैच खेला था वनडे का,
तो देखते हैं कि उन्हें मौका दिया जाता है कल या नहीं। मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी रिलायबल बैट्समैन हैं वो, और उनको हमने बैटिंग करते हुए जितना देखा है, ख़ास तौर पे जो वनडे का वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में, उसमें ये साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बहुत ही उन्होंने मतलब के इम्पोर्टेंट रन्स थे उनके। तो सबसे ज़्यादा जो है वो रिलायबल बैट्समैन है, और सबसे ज़्यादा उनकी बेहतरीन टेक्निक भी है। बाबर आजम के बाद ये उनको समझा जाता है कि सबसे ज़्यादा उनकी बेहतरीन टेक्निक है। तो उनको ये मेरे ख़्याल से तो मौका दिया जाना चाहिए और मिलेगा भी प्रोबेबली। तो मेरे ख़्याल से कि बाकी जिस तरह बात कर लेते हैं कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो T20 आई सीरीज़ हुई, तो पहले T20 आई मैच में ज़ाहिर है कि इंडिया जो है उस तरह से स्कोर नहीं कर पाया था। तकरीबन इंडिया ने 170 या 173 रन्स किए थे, जिसके जवाब में जो है वो श्रीलंका ने काफ़ी जो है वो क्लोज ये मैच किया था, मतलब क्लोज फाइट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका नहीं जीत सका। लेकिन दूसरे T20 आई मैच में जो है श्रीलंका बहुत ही जो है मेरे ख्याल से कि उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया, और ये मतलब कि एक तरीके से मेंटल किस्म का जो है वो चैलेंज दिया इंडिया को कि उनका जो एक बेस्ट रिकॉर्ड है होम के ऊपर के, कोई भी T20 आई सीरीज़ जो है वो हारे नहीं। 11 मरतबा जो है वो जीत चुके हैं कंसेक्यूटिव अपने घर पर। तो उस रिकॉर्ड को जो है वो मतलब कि टूट सकता था वो, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि तीसरे T20 आई मैच में इंडिया ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सीरीज़ जीत ली, और उसमें स्काई की इनिंग्स का बहुत ये अहम रोल था, जो कि बहुत ही उन्होंने मेरे ख्याल से कि कमाल इनिंग्स खेली, और मतलब कि बिल्कुल ही तोते उड़ा दिए श्रीलंका के। जिस तरह की उन्होंने अनऑर्थोडॉक्स किस्म के शॉट्स खेले, जिस तरह 360 डिग्री ये शॉट्स खेलते हैं वो, तो मेरे ख्याल से कि 228 का जो टारगेट था काफ़ी जो है वो भारी साबित हुआ श्रीलंका के लिए, और सिर्फ महज 127 रन्स पे ऑल आउट हो गया श्रीलंका, और ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सका सिवाय कैप्टन दासुन शनाका के। तो मेरे ख्याल से ये ओवरऑल श्रीलंका के लिए भी एक अच्छी सीरीज़ रही, और इंडिया को भी काफ़ी जो है वो मतलब कि आसानी से नहीं जीता इंडिया ये सीरीज़। तो उनको भी जो है देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे उन्होंने मिस्टेक्स की। और हार्दिक पांड्या का जो है काफ़ी फिर से अच्छा स्टार्ट जो है हुआ है। पहले भी उन्होंने T20 आई कप्तानी की थी, लेकिन अब जो है मतलब कि प्रॉपर जो है वो परमानेंट T20 आई कैप्टन बन चुके हैं। तो काफ़ी जो है उनको वनडे T20 आई सीरीज़ की जीत से जो है कॉन्फिडेंस आएगा यकीनन, और आगे चल के जो है मेरे ख्याल से कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है वो एक अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं, ज़रा सा मतलब अगर वो अपना एटीट्यूड ठीक रखें, क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है वो बहुत अजीब व गरीब किस्म के जो है उनका बिहेवियर नज़र आता है, जो कि कैप्टन को सूट नहीं करती है ये चीज़। तो मेरे ख्याल बाकी इस तरह से ये आपने देखा कि मतलब कि वनडे स्क्वाड तो अनाउंस हो ही चुका है अब। तो आज जो है वो पहला वनडे मैच होगा,
पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, तो देखते हैं कि उसमें भी क्या होता है। बाकी रमीज़ राजा के हवाले से भी अपडेट ये सामने आ रही थी कि उन्होंने जो है वो पेंशन ली है, लेने का फ़ैसला किया है एक तरीके से। पीसीबी ने एक फ़ैसला किया है, लेकिन रमीज़ राजा ने भी साइलेंट डील कर ली एक तरीके से, जो कि काफ़ी ये क्रिटिसिज्म के बाद जो इन्होंने ऐसा ये इक़दाम उठाया है, ऐसा फ़ैसला लिया है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। और बाकी ये मोहम्मद आमिर भी जो है काफ़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं रमीज़ राजा के हवाले से ही, जिस तरह वो पहले भी बातें करते रहे कि काफ़ी उनके साथ ये गलत हुआ और रमीज़ राजा ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया और अब वो परफॉर्म करके दिखाएंगे पीएसएल में। तो जाएं भाई, आप परफॉर्म करके दिखाएं, आपको टीम में मुझे हो सकता है ले लिया जाए, क्योंकि मैं तो आपके फेवर में नहीं हूँ कि आपको खिलाना चाहिए। इस तरह के जिस तरह का आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड है, तो आप जैसे प्लेयर्स की तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से कि ज़रूरत नहीं है टीम में। तो बहरहाल इस पर मेरा अपना ओपिनियन है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।